अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड कॉर्नर। आज हम फूड कॉर्नर में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार मटन यखनी पुलाव। ये पुलाव बनाने में इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन खाने में इतना आसान, इतना लजीज। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती और अगर ये रेसिपी देख के आप ये मटन पुलाव बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कुकर ले लेना है। कुकर में आपने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ मटन डाल देना है। उसके साथ हमने मसाला जाट डालने, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया और कुछ छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 2 हमारे दालचीनी के पीसीस, काली मिर्च और 1 ये फूल और 2 हमारे तेज़पात चले जाएंगे। ये सारा कुछ हमने इसमें डाल देना है। और साथ ही हमने इसमें 3-4 हरी मिर्चें, 3-4 पीसीस अदरक के, लहसुन और 2 बड़े प्याज ही कटे हुए थे, वो भी हमने साथ डाल देने हैं। ये सब कुछ डाल देना है हमने कुकर में। और साथ ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आपने ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि हमने यखनी बनानी है पुलाव के लिए, तो कम पानी ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा ऐड करेंगे कि जिसमें जो है वो गल भी जाए गोश्त और हमारी यखनी भी बन जाए। तो पानी इतना अपने हिसाब से ऐड करेंगे। ये देख लें कि गोश्त अच्छी तरह पानी में डिप हुआ है, बल्कि उसके ऊपर ही पानी आ रहा है। तो साथ ही हम 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर देंगे दही के। दही भी लाजमी डालिएगा। यखनी पुलाव में चावलों को नरम करने का काम करती है, तो और चावलों का टेस्ट बहुत इन्हांस करती है। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टीस्पून सॉल्ट फिर हम बाकी बाद में मतलब चावल बनाते हुए डालेंगे। अभी हम 2 टीस्पून हमने यहाँ पर डाल दिए, सॉल्ट डाल देंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स, और मिक्स करके हम इसको ऊपर कुकर का ढक्कन लगा के हम इसको प्रेशर दे देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये 12 से 15 मिनट हो चुके थे। ये मैंने कवर उतारा है इसका। अब देख लें गोश्त बेहतरीन गल चुका है, हमारी यखनी तैयार हो गई है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी कितना मुनासिब रहा इसमें। उसके साथ हम इसको स्टेन कर लेंगे यखनी को, यखनी बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। और उसके बाद अच्छी तरह से आपने स्टेन कर देना है क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती राइस में। स्टेन कर लेना है। और साथ ही हम जो हमारे मटन के पीसेस थे वो हम एक चिमटे की मदद से उसमें से हम अपनी बोटियां सेपरेट कर लेंगे, ताकि कोई भी जो हमारा मटेरियल था, प्याज वगैरह या कोई और मसाला जात, वो हमारे राइस में ना जाए। उनका टेस्ट क्योंकि ऑलरेडी यखनी में आ चुके हैं, तो वो चीज़ें हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। अपने मटन के हम उसमें से सारे पीसीज अच्छे से निकाल लेंगे और जो कुकर में मटेरियल रह गया था उसको हम वेस्ट कर देंगे। तो ये देखें यखनी और हमारा मटन आ चुका था। अब हमने कुकर में प्याज डाल लेने हैं ऑयल में। प्याज हल्के से जब फ्राई हो चुके हों तो इसमें आपने मटन जो हमने गला के रखा हुआ था, वो मटन की जो बोटियां थी वो उठा के इसमें डाल देनी है। मैं बहुत कम राइस बना रही हूँ, 2-3 लोगों के लिए। आप अपनी क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा अपने पर्सनस के हिसाब से। तो ये हमने इसको थोड़ा सा मटन को हमने फ्राई कर लिया। इसके साथ ही हमारी जो यखनी थी जो हमने निकाल के रखी थी उसको मैयर करके डाल देंगे। जितने आपने चावल लेने हैं तो उससे जो है वो डबल आपकी ये यखनी होनी चाहिए। थोड़ा सा कम रखिएगा। अगर 2 गिलास चावल हैं तो 3.5 गिलास आपने इसमें यखनी डालनी है। अगर आपकी यखनी 3.5 गिलास से कम हो रही है तो पानी डाल लीजिएगा। ये हमने यखनी डाल दी उसमें सारी। साथ में हमने कट करके हरी मिर्चें डाल दी 3। तो इसको अब हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। कवर कर दिया। सॉल्ट भी ऐड करेंगे और साथ में हम इसको, ये देखें जो बॉयल आने लग गया। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे जो कि 1 घंटा पहले से मैंने भिगो के रख लिए थे। इसमें राइस ऐड करके इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद जब पकता रहेगा तो आपने कवर उठा के देख लेना। जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने दम पे लगा देना। ये देखें जी, मैंने ये दम पे लगा दिए थे। तो ये दम के बाद ये ढक्कन खुला है और आप इनकी शक्ल देखें। ओए होए होए होए, कितने मज़ेदार और देखने में भी कितने खूबसूरत यखनी पुलाव ये बन के रेडी हुआ है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी यखनी पुलाव ऐसा ही बनेगा। ये देखें एक चावल निखरा हुआ अलग अलग चावल है और चावल बेहतरीन गले भी हुए हैं, मटन भी गला हुआ है और खाने में इतना लजीज, इतना मज़ेदार, जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट्स में, बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं ना, ये उससे भी लजीज आपका घर का और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बन जाएगा। ये देखें जी। चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।